गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जितेंद्र सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं हमारे वोकैब के सेशन और आप सभी से गुजारिश कि यदि आप हमारा आज का वीडियो देख रहे हैं और पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके जितने भी चैनल्स हैं, दोस्त हैं, सब तक इस चैनल को शेयर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें इट इज़ वर्थ वॉचिंग, इट्स वर्थ शेयरिंग, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। वोकैब की जहाँ तक बात है तो इसमें सबसे जो एक बॉटम लाइन है वो बॉटम लाइन ये है कि कैसे मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों तक अपनी जो है वो रीच बना सकता हूँ। वर्ड्स करना तो मैं वर्ड्स को याद करूँ अगर तो मैं कितने वर्ड याद कर सकता हूँ। आज मैं 100 वर्ड याद कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है सुबह से शाम तक। तो 50 दिन में मैं डिक्शनरी पूरी कर लूँगा क्या? 100 दिन में, 200 दिन में? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आज जो 100 वर्ड याद किए हैं वो परसों जाके तो 50 ही रह जाएंगे, 50 भूल जाऊंगा मैं, वर्ड सारे मिक्स हो जाएंगे। तो कैसे ये दिस इज द बेस्ट वे कि कैसे मैं ग्रेजुअली एंड स्लोली आई कैन बिल्ड अप, आई कैन एनरिच माई वोकैबुलरी। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए भाई, तो आज का हमारा जो वर्ड है वो देखें स्टूडेंट्स। आज का हमारा वर्ड है, मैंने एक वर्ड लिखा गैब। एक वर्ड है हमारा गैप। जब हम गैप करते हैं, वर्ब है गैप करना। व्हेन यू गैप, सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू गैप? यू टॉक अननेसेसरली, यू टॉक अननेसेसरली, बेवजह टॉक अननेसेसरली और टॉक ऑन अनइंपॉर्टेंट मैटर्स, टॉक ऑन अनइंपॉर्टेंट मैटर्स। बेफिजूल की बातों पे जब हम बात करते हैं तो हम उसे बोलते हैं गैप। डोंट गैप ओवर इट। गैप का मतलब है कि बेवजह फिजूल की बातों पे, यूजलेस बातों पे बात करना। टॉक एट लेंथ यूजलेसली। तो हम लोग जैसे कोई मेहमान आता है और उस मेहमान से हमने बात की, उसको चाय पानी पिलाई और फिर गेट पे खड़े रह गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जो होती है वो घर पे नहीं होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है वो उसको छोड़ने जाते हैं तब होती है। वहां गेट पर आधा पौना घंटा जो बात होती है, दैट सीम्स टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन। तो फिजूल की बातें हम लोग कहना चाह रहे हैं कि फिजूल की बातें जब हम करते हैं तो उसे बोलते हैं गैब। जैसे एक वर्ड आता है, इसके पैरल लिखेंगे बैबल। बैबल, बैबल क्या होता है? BABBLE। बैबल इज प्रैक्टल, बैबल इज प्रैक्टल। हिंदी में बोलते हैं बड़बड़ करना, बड़बड़ बंद करो। ये बड़बड़ करने का मतलब यही होता है। क्या होता है? यूजलेस टॉक। यूजलेस टॉक को हम बोलते हैं बैबल इज प्रैक्टल। बैबल इज प्रैक्टल इज यूजलेस टॉक। बेकार की बातें जो होती हैं, जो बेकार की बातें हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं बैबल। जो बेकार की बातें हैं उन्हें बोल रहे हैं प्रैक्टल। तो गैब इज टू टॉक अननेसेसरली एट लेंथ। बेवजह बात करने को क्या बोलेंगे? गैब। अब देखें वर्ड्स जुड़े कैसे। एक वर्ड गैब है और एक वर्ड गैबल है। वन इज गैब एंड द अदर इज गैबल। तो गैबल क्या हो गया? गैबल हो गया टॉक फास्ट, बहुत तेज गति से बात करना। आप कैसे बात कर रहे हैं? जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं। जल्दी जल्दी क्यों बात कर रहे हैं? किसी को समझ नहीं आया इसलिए कर रहे हैं। in order not to get people what you are saying, इस वजह से कि लोगों को समझ नहीं आया। टॉक फास्ट, तेज तेज बात करना। तो आपकी जब बात करने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं गैबल। लुक एट वर्ड, एक वर्ड था गैब और एक वर्ड है गैबल। फिर एक वर्ड हम लिखते हैं गॉबल। एक वर्ड है गैब, एक वर्ड है गैबल और एक वर्ड है गॉबल। गॉबल होता है डेवोर। बड़ा अच्छा वर्ड है डेवोर। Devour is eat in large quantities. Eat in large quantities. हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़ी मात्रा में खाना। Eat in large quantities. बड़ी मात्रा में खाना, बड़ी मात्रा में खाना। जब आप डेवोर करते हैं, जैसे मैंने खाना खाया और मैं ऐसे ऐसे जानवरों की तरह से लगा हुआ हूं, बहुत भूख लगी है मेरे को और बड़ा बड़ा खा रहा हूं, वेट नहीं हो रहा, पेशेंस नहीं है, बहुत भूख लग रही है। तो कई बार जब भूख लगती है और हमसे कोई कहे कि आराम से खाओ तो बड़ी इरिटेशन होने लग जाती है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जब भूख लग रही है तो बड़ी बड़ी मात्रा में वो अपने आप बॉडी ऐसे ऐसे लगता है कि फटाफट बस फटाफट पेट भर लूं, भूख बहुत लग रही है। तो उसे हम लोग बोलते हैं गॉबल करना। वन इज गैब, अदर इज गैबल एंड द नेक्स्ट इज गॉबल। गॉबल इज डेवोर,
डिवोर वर्ड है, डिवोर इज, लुक एट द वर्ड डिवोर, व्हेन यू डिवोर फूड, जब आप फूड को डिवोर करते हैं तो 10 मिनट में ही खा जाएंगे। देन द अदर वर्ड इज डिवाउट, डिवाउट इज रिलीजियस, जो धार्मिक लोग होते हैं उनको डिवाउट बोलते हैं। वन इज डिवोर एंड द अदर इज डिवाउट। चलिए भाई, वर्ड था हमारा गैब। एक बार दोबारा मैं गैब लिखता हूं क्योंकि इससे जुड़े हुई बड़ी अभी बहुत सारी बातें हैं। गैब से जुड़ा हुआ एक इडियम है, इडियम हम यूज करते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। इडियम हमारे पास में है गिफ्ट ऑफ द गैब। गैब का मतलब होता है फालतू बकवास की बात कर लेना, लेकिन गिफ्ट ऑफ द गैब, आप देखिए इडियम्स जो हैं, इडियम्स क्या होती हैं? इडियम्स आर दोज एक्सप्रेशंस दैट आर बियॉन्ड ग्रामेटिकल एनालिसिस, है ना। इडियम्स का, प्रोवर्ब्स का, वो ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं देखते। तो यहां पर गैप का मतलब वो नहीं है, गिफ्ट है किसका? गैप का। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब हो गया भाषण की या बोलने की कला, भाषण की या बोलने की कला, जिसे क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ स्पीकिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ स्पीकिंग, है ना, बोलने की कला है। सो हम कहेंगे हिटलर हैड गिफ्ट ऑफ द गैब, हिटलर हैड गिफ्ट ऑफ द गैब। हिटलर के पास में भाषण की कला थी। जो भी हो, मार्टिन लूथर हो, अब्राहम लिंकन हो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, दे ऑल हैड गिफ्ट ऑफ द गैब। दे वर वंडरफुल ऑरेटर्स, बहुत अच्छे वक्ता थे, वो स्पीकर थे। जब बोलते थे तो लोग आकर्षित हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो हम लोगों के पास में जब वो भाषण की कला होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। सो गिफ्ट ऑफ द गैब इज क्या होगा? गिफ्ट ऑफ द गैब, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला। अब ऐसे लोग जो बोलने में माहिर होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड देखना भाई। तो हम लोग बोलते हैं, एक वर्ड है आर्टिकुलेट, एक वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट होता है इलोक्वेंट, इलोक्वेंट होता है वाक्पटु। वाक्पटु को हम बोलते हैं बोलने में माहिर। ऐसा व्यक्ति जो बोलने में माहिर होता है उसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलेट, उसे हम बोलते हैं इलोक्वेंट। इफ समबडी इज, जैसे हमने कहा कि हिटलर हैड गिफ्ट ऑफ द गैब, उसके पास में गिफ्ट ऑफ द गैब था। महात्मा गांधी हैड अ गिफ्ट ऑफ द गैब, सो दे वर आर्टिकुलेट। दे वर, वो क्या थे? वो आर्टिकुलेट थे। और क्या थे? दे वर इलोक्वेंट। बात को स्पष्टता से कहना। जब आप अपनी बात को स्पष्टता से कहते हैं, चाहे कम शब्दों में कहें, लेकिन आप स्पष्ट हैं, आपने जो कहा एग्जैक्टली आपका मीनिंग वो था, तो आप आर्टिकुलेट हो जाते हैं, आप इलोक्वेंट होते हैं। आर्टिकुलेट का ऑपोजिट क्या होता है? ये भी इंटरेस्टिंग है। आर्टिकुलेट का ऑपोजिट होता है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट मतलब वन हु कांट एक्सप्रेस वनसेल्फ, वन हु कांट एक्सप्रेस वनसेल्फ, जो व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जो व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसे हम लोग बोलते हैं इनआर्टिकुलेट। और जो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है उसे बोलते हैं आर्टिकुलेट। देखिए वर्ड, क्या वर्ड है? गैप से इडियम बना गिफ्ट ऑफ द गैब। इडियम भी याद रहेगा आपको, भाषण की कला। वो व्यक्ति जो बहुत अच्छे से बात अपनी रखता है, आर्टिकुलेट है, इलोक्वेंट है। इनआर्टिकुलेट है जो अपनी बात को अच्छे से नहीं रखता है। एक वर्ड था गैब, एक था गैबल, एक था गॉबल, एक है डिवोर, एक है डिवाउट। हाँ जी, एक क्या था? डिवोर, एक क्या है? डिवाउट। बैबल है, प्रेटल है। चलिए भाई, एक और वर्ड हम लोग देखते हैं। देखिए भाई, मतलब इसी के जुड़ा हुआ वर्ड है भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है, उसी की हेडिंग में है। हमने एक वर्ड लिखा, डेवोर लिखा, है ना। डेवोर का मतलब क्या लिखा? टू ईट इन लार्ज क्वांटिटीज। जब हम बहुत बड़ी मात्रा में खाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डेवोर। जब हम बहुत बड़ी मात्रा में खाते हैं तो हम डेवोर करते हैं। ऐसे लोग, जैसे हम लोगों ने कहा, मैं एक फ्रेज लिख रहा हूं और फिर उस पर वर्ड लिखेंगे। कुछ लोग होते हैं जो एक्सेसिव ईटर होते हैं। एक्सेसिव ईटर का मतलब है भुक्खड़। भुक्खड़ का मतलब है, भुक्खड़ का मतलब है बहुत ज्यादा खाने वाले, बहुत ज्यादा खाने वाले। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा खाते हैं, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा खाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सेसिव ईटर। तो उन लोगों के लिए वर्ड कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेसिव ईटर को हम लोग बोलते हैं एडेशियस। एक्सेसिव ईटर को हम लोग बोलते हैं ग्लटन। एक्सेसिव ईटर को हम लोग बोलते हैं
वोराशियस। एक्सेसिव ईटर को हम लोग बोलते हैं गॉरमेंट। ये सारे वर्ड्स हैं। कैसा है? जरूरत से ज्यादा खाने वाले लोग जो हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इडेशियस, ग्लटन, वोराशियस, गॉरमेंट। क्या है ये लोग? कौन से हैं? शादी में गए और वो जो प्लेट ली है ना, वहां से एक प्लेट उठाई और उस प्लेट में चावल, सब्जी, रसगुल्ले, सलाद, पापड़, वो प्लेट उनसे उठाई नहीं जा रही है, वो प्लेट ऐसे गिर रही है, ऐसे हो रही है। हाँ, क्यों भाई? आज खाना है तो फिर कल हो ना हो, क्या पता कल हम उठे नहीं उठे, तो आज खा के तो मरे, कम से कम इतना तो खा लें। बहुत ज्यादा खाने वाले लोग कहलाते हैं इडेशियस, ग्लटन, वोराशियस एंड गॉरमेंट। देयर इज वर्ड गॉरमेंट, देन देयर इज अ वर्ड गॉरमे। टी साइलेंट रहता है इसमें। लुक एट द वर्ड, द वर्ड इज गॉरमे। गॉरमे, टी साइलेंट है इसमें। टी क्या है? साइलेंट है। तो गॉरमे कौन है? गॉरमे इज one who knows a lot about food। ऐसा व्यक्ति जो खाने का विशेषज्ञ है, ऐसा व्यक्ति जो खाने का विशेषज्ञ है, उसे हम लोग गॉरमे कहते हैं। जैसे घर पे हमारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, पुराना उनका क्यूजीन है, पुरानी रेसिपीज हैं, दादी खाना बनाती है, नानी खाना बनाती है, बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत खाना बनाती है। दे कैन बी कॉल्ड गॉरमे। वो हमारे गॉरमे हो सकते हैं क्योंकि वो खाने के विशेषज्ञ हैं, खाने की साइंस को जानते हैं, है ना। तो गॉरमे हो गया। गॉरमे के लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, एपिक्योरियन। एपिक्योरियन भी कौन से वर्ड होते हैं? एपिक्योरियन भी वो व्यक्ति है जो कौन है? जो खाने के बारे में बहुत कुछ जानता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गॉरमे कहते हैं। जबकि बहुत ज्यादा खाने वाले को हम बोलते हैं इडेशियस, ग्लटन, वोराशियस, गॉरमेंट। एक वर्ड है गॉरमैंड एंड दिस इज गॉरमे। दिस इज गॉरमैंड एंड दिस इज गॉरमे। तो ये हमारा पहला सेशन था। अभी आगे हम लोग और वर्ड्स देखेंगे। देखें भी ध्यान से। तो हमने क्या लिखा? एक वर्ड है गैब। गैप का मतलब है जल्दी जल्दी बात करना। गैबल का मीनिंग है, सॉरी, गैप का मीनिंग है अननेसेसरली बात करना, और गैप से बना गैबल। गैबल का मतलब है जल्दी जल्दी बात करना। गॉबल का मतलब है बड़ी मात्रा में खाना। गॉबल को हम बोलते हैं डिवॉर। एक वर्ड है डिवॉर, एक है डिवाउट। डिवॉर है बड़ी मात्रा में खाना और डिवाउट है रिलीजियस। तो बैबल क्या होता है? बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। डोंट बैबल, डोंट प्रैटल। हाँ, बैबल और प्रैटल का मतलब होता है बड़बड़, बकवास करना, फालतू की बात करना। गैप था तो इडियम हो गया गिफ्ट ऑफ द गैब, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। और आर्टिकुलेट कौन से लोग हैं? इलोक्वेंट हैं। और इनआर्टिकुलेट लोग वो हैं जिनके पास में शब्द नहीं होते अपनी बात को कहने के। बहुत ज्यादा खाने वाले लोग हैं और खाने के विशेषज्ञ लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड वर्ड है हॉबल। एक वर्ड में बहुत सारे वर्ड छुपे हुए हैं। हॉबल। हॉबल के लिए मैं एक वर्ड लिखता हूं, लिम्प। लिम्प को हम बोलते हैं लंगड़ा के चलना। जैसे मान लीजिए आपके पैर में मोच आ गई है या आपके लेग में लग गया है, तो आप लोग क्या, क्रैम्प आ गया है, कोई मोच आ गई है, चोट आ गई है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लंगड़ा के चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? लिम्प करना, और इसे बोलते हैं हॉबल करना। व्हेन यू हॉबल यू लिम्प, आप लंगड़ा के चलते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वेज ऑफ वॉकिंग। ये बड़ा अच्छा वर्ड है भाई। वेज ऑफ वॉकिंग का मीनिंग क्या होता है? चलने के प्रकार हैं ये। जैसे एक वर्ड है लिम्प, जैसे एक वर्ड है पेस, जैसे एक वर्ड है स्वैगर, जैसे एक वर्ड है स्ट्रॉल, जैसे एक वर्ड है डॉडल, जैसे एक वर्ड है रैम्बल। ये सारे वॉकिंग के प्रकार हैं। लुक एट दिस, दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ वॉकिंग। हम कैसे चलते हैं उसके लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। तो लिम्प तो हमने देख लिया, लंगड़ा के चलना। पेसेस, वॉक विद रेगुलर स्टेप्स। जब हम कदम नाप तोल के चलते हैं, वॉक विद रेगुलर स्टेप्स। जो रेगुलर स्टेप से चलते हैं उन्हें पेस करना बोलते हैं। आपको अगर क्रिकेट में पेसर्स होते हैं, तो पेसर्स वो जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो पेसर्स होते हैं, कदम नपे तुले चलते हैं। पेस का मतलब रेगुलर स्टेप से, नियमित कदमों से चलना। स्वैगर बड़ा अच्छा वर्ड है। स्वैगर को हम बोलते हैं स्ट्रट। स्वैगर इज स्ट्रट। आजकल स्वैग वर्ड चलता है, स्वैगर वर्ब है। स्वैगर इज स्ट्रट। टू वॉक प्राउडली, अकड़ से चलना। टू वॉक प्राउडली, कैसे चलना? अकड़ से चलना। वॉक प्राउडली, अकड़ से चलना। मान लीजिए मैंने आज नई पैंट शर्ट पहन ली, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आ जाता है, कुछ भी कहिए, है ना। नए शू पहन लिए, तो जब छोटे होते थे 6-7 क्लास में, तो ऐसे अकड़ के जैसे आज बस आज कोई मेरे से बात नहीं करेगा, आज कोई बोलेगा नहीं ज़्यादा,
तो अकड़ के जब चलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रट या स्वैगर। और स्ट्रॉल, डॉडल और रैम्बल तीनों का मतलब होता है टू वॉक फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, टू वॉक फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। थोड़ी दूरी के लिए जब हम वॉक करते हैं, थोड़ी दूरी के लिए जब हम वॉक करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉल। थोड़ी दूर के लिए वॉक करने को बोलते हैं डॉडल, उसे बोलते हैं रैम्बल। सो वन इज स्ट्रॉल, वन इज डॉडल एंड अदर इज रैम्बल। सो लिम्प, पेस, स्वैगर, स्ट्रॉल, डॉडल, रैम्बल। स्ट्रॉल, डॉडल और रैम्बल का मतलब क्या होता है, टू वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। आपने कहा चलो यहां थोड़ी देर घूम के आते हैं, लेट्स रैम्बल, लेट्स स्ट्रॉल, तो शॉर्ट वॉक के लिए यूज किया जाता है। वर्ड था हॉबल। वर्ड क्या था, हॉबल। मैं दोबारा लिखता हूं क्योंकि इससे जुड़े वर्ड आएंगे। हॉबल, फिर एक वर्ड होता है नॉबल, बड़ा अच्छा वर्ड है भाई, नॉबल। नॉबल का मीनिंग है ब्राइब, वर्ब है यहां पर, ब्राइब नाउन भी है, यहां पर वर्ब है। सुबॉन, बड़ा अच्छा वर्ड है, सुबॉन, क्या करना, नॉबल इज ब्राइब इज सुबॉन, क्या है, रिश्वत देना, रिश्वत देना। नॉबल इज ब्राइब, ब्राइब इज सुबॉन, सुबॉन इज रिश्वत देना। एक वर्ड था हॉबल, एक है नॉबल, रिलेट कर सकते हैं ना, अरे उच्चारण से ही वर्ड आ जाएंगे भाई ये तो। हॉबल, नॉबल, गैब, गैबल, गॉबल, डिवॉर, डिवॉट, आर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट, हाँ, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। चलिए, तो नॉबल हो गया, ब्राइब, सुबन, रिश्वत देना। चलिए भाई, एक वर्ड होता है नॉबल, NOBLE, नॉबल। और नॉबल हम कहते हैं कुलीन को। कुलीन लोग कौन होते हैं, दोज हु आर, जिनकी पर्सनालिटी जो है वो परफेक्ट होती है, जिनकी पर्सनालिटी परफेक्ट होती है, जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, वो नोबल होते हैं। सो वन इज नोबल, नोबल, नॉबल, हॉबल, हॉबल, नॉबल एंड नोबल। एंड दिस इज हॉबल, लिम्प, पेस, स्वैगर, स्ट्रॉल, डॉडल एंड रैम्बल। चलिए भाई, ये हमारे आज के वर्ड्स थे। तो कोशिश है छोटी छोटी क्लासेस में हम लोग अच्छे से वोकैब को रख पाएं, अच्छे से शब्द आप जोड़ पाएं। इन ये जो वर्ड्स हैं इनका एक नोटबुक बनाएं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी वर्ड्स रेगुलर कॉमनली रिपीट होते हैं हम उन सब की एक लिस्ट आपको दें, वहां तक हम लोग वोकैब को लेके जाएं, ऐसा हमारा बिल्कुल मकसद है। हमारा एक ही इंस्पिरेशन, इकलौता इंस्पिरेशन, आप लोग इस चैनल को कितना शेयर और सब्सक्राइब कर पाते हैं इस बात पे पूरी तरीके से निर्भर डिपेंड करेगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे नई क्लास के साथ में।